Hello students, this is Neeraj Pandey, your political science teacher and welcome back in my political science class. And student, today we are going to start the new topic from the chapter number 1st, Constitution, how and why. So today let's start topic provisions adopted from constitutions of different countries. हमारे देश का जो संविधान बना उस संविधान से हमने और भी देशों से कुछ ना कुछ अडॉप्ट किया। हमने किस देश से क्या चीज़ ली, क्योंकि जो ड्राफ्टेड कमेटी बनी थी और ड्राफ्टेड कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो आप याद रखेंगे हमेशा कि who was the chairman of drafted committee? So then your answer is Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of drafted committee. And Dr. Bhimrao Ambedkar is also known as the father of Indian Constitution. अगर पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के फादर कौन है तो आपका आंसर होगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और कब लागू हुआ, दोनों अलग अलग चीज़ें। बनके कब तैयार हुआ, प्रियम्बल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया 26 नवंबर 1949। ये हमारा प्रिपेयर हो चुका था पूरी तरीके से, बट इसको हम फोर्स में कब लाए 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को आवर कंट्री बिकेम अ रिपब्लिक टाइप्स ऑफ कंट्री। क्लियर। तो आज हम पढ़ेंगे किस किस कंट्री से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है। तो सबसे पहले हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि हमें पता है कि हम अंग्रेज़ों के ही गुलाम थे और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने से पहले हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि पहले जब तक हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के, तो अंग्रेज़ों के ही कानून हमारे और आपके ऊपर लागू होते थे। जरूरी नहीं कि हमने केवल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से वो चीज़ अडॉप्ट इसलिए की क्योंकि हम उनके गुलाम थे, नहीं। हमारे देश के जो फेमस लीडर्स थे और बड़े नॉलेजेबल लीडर्स थे, जो चीज़ जहाँ पे जिस कॉन्स्टिट्यूशन में जिस कंट्री में उसको अच्छा पाया कि हमारे यहाँ ये चल सकती है, उसको हमने अडॉप्ट किया। चाहे वो कंट्री मोनार्क हो, चाहे वो कंट्री रिपब्लिक हो, चाहे वो कंट्री डेमोक्रेटिक हो। तो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो लिया वो लिया कि रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून का शासन। ये कानून का शासन क्या है कि यहाँ पे जो कानून है वो सबके लिए इक्वल है। सबके लिए क्या है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज हो, चाहे एक ऑर्डिनरी पीपल मैं और आप। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी व्यक्ति एक बार को प्राइम मिनिस्टर बन गया तो वो ये थोड़ा सोचेगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक मेन की फीचर्स है लिमिटेशंस का, कि सबकी कौन यूज करेगा, पावर किसको दी जाएगी, पावर किसके द्वारा यूज की जाएगी और कौन इस पावर्स का यूज़ नहीं करेगा। तो उस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन दे देता है। तो हमने रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया है, एक वर्ड याद रखेंगे आप कि कौन सा चीज़ हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की है। तो रूल ऑफ लॉ पार्लियामेंट्री फॉर्म। आप ये भी याद रखिएगा, ब्रिटिश या यूके यूनाइटेड किंगडम इज़ द मदर ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहले पार्लियामेंट कहाँ पे थी, पार्लियामेंट सबसे पहले इंग्लैंड, लंदन, जिसको हम कहते हैं लंदन बहुत बड़ा शहर है वहाँ का। यूनाइटेड किंगडम जिसको ब्रिटेन भी कहा जाता है, ब्रिटिश भी कहा जाता है। तो जो आज हम पार्लियामेंट्री फॉर्म देखते हैं और पार्लियामेंट के हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं कि पार्लियामेंट कैसे होती है, एक प्रेसिडेंट होता है, एक लोकसभा होती है और राज्यसभा, और 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये सिस्टम हमने कहाँ से अडॉप्ट किया बेटा, ये सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर आता है इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्पीकर। जब आप लोकसभा राज्यसभा का टीवी चैनल देखते हैं तो आप देखते होंगे एक ऑनरेबल चेयर होती है, उस चेयर पे स्पीकर बैठता है। तो जो स्पीकर होता है, जितने भी एमपी अपने अपने क्षेत्र से इलेक्ट होकर जाते हैं वो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ बताते हैं। तो जो स्पीकर्स होता है वो वहाँ उन बातों को सुनता है। तो जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्पीकर पोस्ट है वो भी हमने कहाँ से ली है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली। फिर आता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब हो गया कि ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में या ब्रिटेन में पहले से चला आ रहा था। जैसे कि जो व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा होगा
और जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा वोट अचीव करेगा वही व्यक्ति पार्लियामेंट में पहुंचेगा। अगर वो व्यक्ति हार जाता है और दोबारा से जब इलेक्शन फिर से होता है तो वो फिर से पार्टिसिपेट कर सकता है और जब उसको वोट ज़्यादा मिलेंगे तभी वो वहाँ पहुँचेगा। फिर इसके बाद आता है फ्रेंच की जो रिवोल्यूशन हुई थी, आपने 9-10 में पढ़ा होगा। फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद जब वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से हमें लिया प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी, जो हमें स्वतंत्रता मिली है, जो हमें समानता मिली है, उनके फंडामेंटल जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, वो चीज़ हमने अडॉप्ट की है फ्रांस। क्योंकि देखिएगा फ्रेंच रिवोल्यूशन का जो मेन नारा था तो उनका यही था, समानता, स्वतंत्रता और गणतंत्र, 3 बातें बताई गई थी फ्रांस की क्रांति। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स, और भी काफ़ी चीज़ें ली, लेकिन जो मेन है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय वी हैव 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमारे पास 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट थे, बट द 44 अमेंडमेंट जो 1978 में हुआ उसमें राइट टू प्रॉपर्टी को फिनिश कर दिया गया और उसको हटा के अब हमारे पास कितने हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमने कहाँ से लिए हैं, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। नेक्स्ट आता है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, चैप्टर की है, फंडामेंटल राइट्स भी आपके चैप्टर मिलेगा अभी आपको। तो जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब राज्य को कुछ करने के लिए जो बताया गया जिससे वेलफेयर स्टेट की स्टेबलाइज हो सके, लोगों को कल्याणकारी जीवन जीने के लिए एक सुगम अवसर मिल सके, वो सब बातें इसमें बताई गई हैं डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल। इसी में ग्राम पंचायतों का भी वर्णन है आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक जो हमारा है वो डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया। इसके अलावा भी हमने काफ़ी कुछ और कंट्रीज से अडॉप्ट किया है। जैसे अगर हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से क्या लिया है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना है, जो संशोधन कैसे किया जाए, वो संशोधन की जो प्रोसेस है वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की प्रोसेस को अडॉप्ट किया है साउथ अफ्रीका से। यहाँ तक क्लियर हुआ आपके लिए। तो ये हमारे कुछ मेजर सोर्सेस हैं। अब इसके अलावा एक सोर्स और आता है एक्ट ऑफ 1935। एक्ट ऑफ 1935, दिस is the major sources of Indian constitutions because near about 250 articles adopted by the Act of 1935। 1935 में जो ब्रिटिश ने हमारे देश पे एक कानून बनाया और उस कानून के द्वारा हमारे देश का जो शासन अंग्रेज चला रहे थे उस शासन के नियमों को लगभग 250 आर्टिकल्स के लिए हमने अडॉप्ट कर लिया और हमारे आर्टिकल कितने हैं, 395। तो सोचिएगा ये क्या है, मेजर रिसोर्सेज या मेजर सोर्सेज, रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं संसाधन, यहाँ पे होगा सोर्सेज। तो मेजर सोर्सेज क्या है, 1935। अगर कोई पूछता है कि which is the major sources of the Indian Constitution, then your answer is Act of 1935 is the major sources of Indian Constitutions because near about 250 articles taken in this act। इस एक्ट में से हमने लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और इसके बाद अब हम इसका एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और फिर हम चैप्टर 1 क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।